सेंध नाई की। सेंध नाई जो था वो भगवान का बहुत भक्त था। वो वैष्णव जन था और जब देखो भगवान की भक्ति, भगवान के नाम के जप में रत रहता था। उसका कार्य था राजा की मालिश करके राजा को सुलाना। वो रोज रात को जाता था राजा की मालिश करने। और उसने दीक्षा ली थी। दीक्षा इज इनिशिएशन। तो उसके गुरु थे। उसने अपने गुरु से पूछा था कि इस दीक्षा का फल मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी दीक्षा का मुझे फल मिल रहा है। तो उसके गुरु ने उनसे कहा सेंध नाई से कि जब तुम्हारे घर में वैष्णव आकर कीर्तन करेंगे, भगवान के नाम के जप करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे नाम का, तो तुम्हारे इस दीक्षा का फल तुम्हें मिल गया। सोचना, क्योंकि वैष्णव कहा गया जिस घर में कीर्तन होता है, जिस घर में साधु चरण डलते हैं, जिस घर में भगवान का कीर्तन संतों के द्वारा होता है, वो घर जो है वो धाम बन जाता है। उस घर में वो सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, वो एक धाम रूप हो जाता है। दैट इज भगवान स्वयं आते हैं, क्योंकि कीर्तन के रूप में भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में वहां उपस्थित होते हैं। तो सेंध नाई को उन्होंने ये कहा, उसके गुरु ने, कि जब तुम्हारे घर में साधु महात्मा आए और भगवान के नाम का कीर्तन हो, तो तुम्हें ये समझ लेना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारी दीक्षा का फल मिल गया। तो सेंध नाई एक दिन जाने लगता है अपने राजा की मालिश करने के लिए। जैसे ही घर से बाहर निकलता है, पैर रखता है, तो देखता है उसके घर साधु संत महात्मा उसके घर की ओर आ रहे हैं और भगवान का हरि नाम करते हुए आ रहे हैं। वो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, मैं इनको वेलकम करूं, इनके साथ बैठकर इनको अपने घर में इनवाइट करूं, इनको अपने घर में लेकर आऊं, आगमन करूं इनका, या मैं राजा के अपने कार्य में चला जाऊं, राजा की मालिश करने। अब वो सोचता है कि अगर राजा की मालिश करने नहीं जाऊंगा तो मैं वहां पर राजा मुझे जेल में डाल देगा, कुछ भी कर सकता है मेरे साथ अगर मैंने उसे उसकी मालिश नहीं की। और अगर मैं संतों का आगमन नहीं करता तो मुझे, जो मैंने दीक्षा ली है, जो मैंने भगवान के नाम जप करने का प्रण लिया है, एक वाव ली है, मैं अपने गुरु, जो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे ये कहा था कि जब साधु संत तुम्हारे घर आए तो समझना तुम्हें तुम्हारी दीक्षा का फल मिल गया। तो वो असमंजस में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। अब वो सोचता है कि मैं कैसे राजा की मालिश के लिए जाऊं या साधु संत महात्मा को घर में लाऊं। और वो क्या डिसाइड करता है कि मैं आज मालिश के लिए नहीं जाऊंगा और साधु संत महात्मा को घर में लाकर कीर्तन करूंगा, सारी रात भगवान के नाम का जप करूंगा। तो सेंध नाई जो है, उसको इस समय उसकी इस कंफ्यूजन का हल मिल जाता है कि वो साधु संत महात्माओं को घर में इनवाइट करता है और सारी रात कीर्तन होता है, उसके घर में हरि नाम होता है। इस हरि नाम करते करते दिन हो जाता है, साधु संत महात्मा अपने घर लौट जाते हैं, मंदिर लौट जाते हैं। अब सेंध नाई अगले दिन रात को पूरा दिन राजा के महल से कोई खबर नहीं आती। तो सेंध नाई बहुत हैरान होता है कि कोई भी उसको बुलाने नहीं आया है। शाम हो जाती है, वो डरता डरता महल पहुंच जाता है कि राजा पता नहीं कैसे, किस क्रोध में होगा, कैसा होगा और मुझे क्या सजा देगा। सेंध नाई जब महल में पहुंचता है तो हैरान हो जाता है कि राजा तो उठकर उसको मिलने आ रहा है। राजा तो उसको कहता है कि सेंध नाई, मैं तुम्हें तो इनाम देने वाला हूं। आज तुमने कल रात को जो मालिश आज तक तुमने नहीं की थी, ऐसी मालिश तो तुमने आज तक नहीं मेरी की है। मेरे को तो इतनी गहरी नींद आई है उस मालिश की वजह से, मैं बहुत ही प्रसन्न हूं तुम्हारे से। और राजा उसको खूब इनाम देने लगता है। सेंध नाई समझ जाता है कि जब वो वहां पर भगवान के नाम का जप कर रहा था साधु संग में, जब वो भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा था, जब हरि नाम ले रहा था, तो कौन आया पीछे से जो उसके स्थान पर राजा की मालिश कर गया? वो और कोई नहीं, भगवान स्वयं थे। तो ये भगवान गीता में कहते हैं, ननसमाम चिंतते यजनिया प्रपास्ते तेषां नित्य भुक्तनम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि मैं, जो मेरी भक्ति, अनन्य भक्ति करता है, उसके सब कार्य करने मैं आता हूँ, उसकी रक्षा भी मैं करता हूँ। तो हम सब को निश्चिंत रहना चाहिए। हमारे को इस समय यही है, हमें भगवान के नाम का जप करना है।